हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट दिसंबर 2025 जनरल एप्टीट्यूड पार्ट है। सर, बहुत भारी पूछा गया सर। दिक्कतों का सामना करना पड़ा सर ये वाले पेपर में, और पार्ट ए में कुछ क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आए। तो स्टूडेंट, मैं आपके सामने पार्ट ए के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट, मैंने लगभग जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखे जो कि मैथमेटिक्स में पार्ट में पूछे गए, वो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ही बोल रहा है कि द फॉलोइंग प्लॉट शोज द टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई अलोंग विच पाथ इज द टेम्परेचर चेंज मिनिमम। आपसे बोला जा रहा है कि टेम्परेचर चेंज किस पाथ पे मिनिमम होगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो सुन, यहाँ पे टेम्परेचर है ना, ये यहाँ पे कम टेम्परेचर है, फिर धीरे 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 ये टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, सुन, बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार से ये यूं होते होते क्या होता जा रहा है, सुनिए, इंक्रीज होता जा रहा है। तो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे कि सुन, अगर मैं आपके सामने बोलूँ किस पाथ पे मिनिमम होगा, तो आपको ये बता दूं कि सुन, ये जो अगर यहाँ पे देखा जाए तो सुन, यहाँ पे ये जो पाथ आ रहा है ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक प्रकार से सर्कल बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे मिनिमम, आप बोलोगे सर इधर देखो तो इधर हमारे पास मिनिमम चेंज हो रहा है या इधर मिनिमम चेंज हो रहा है। भैया ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे पास इस कर्व को फॉलो कर रहा है यहाँ पे, और ये कर्व हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से इस यहाँ पे सर्कल होगा, राइट। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस पाथ पे जो हमारे पास टेम्परेचर चेंज होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, मिनिमम होगा, राइट। आप बोलोगे सर ये अलोंग ये भी तो हो सकता है, अलोंग ये भी तो हो सकता है, पर यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस भी लेंगे तो उस वाले केस में फिर तो आप ये वाला भी ले लेंगे, तो उसमें भी ऑलमोस्ट वही चेंज नजर आएगा जो आपको यहाँ नजर आ रहा है और जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे पास इस सर्कल के अलोंग जो हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, इक्वल नजर आ रहे हैं। तो हमारे पास जो चेंजेस होगा मिनिमम वो अलोंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट के अलोंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थ्री पीरियोडिक इवेंट्स रिपीटेड एवरी 24 सेकेंड, 54 सेकेंड एंड 56 सेकेंड। इसमें ये क्वेश्चन एलसीएम का था। इस प्रकार का क्वेश्चन वो क्लोक वाला भी आता है, इवन ये भी आता है कि तीन पर्सन अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं तो वो तीनों एक दूसरे को एक राउंड ट्रैक पे चले तो कब एक दूसरे को साथ में वापस एक साथ आ जाएंगे ना। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब के सब एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे तीन पीरियोडिक इवेंट है जो कि 24 सेकंड, 54 सेकंड एंड 56 सेकंड पे रिपीट होते हैं। इफ दे अकर टुगेदर एट दिस पॉइंट, एट व्हाट टाइम दे विल अकर टुगेदर अगेन। ये वाला इस टाइम पे वो तीनों एक साथ घटते हैं तो कितने टाइम के बाद वापस ये रिपीट होंगे तीनों एक साथ, राइट। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, सुन, इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे ना। दैट इज एलसीएम ऑफ 24, 54 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 56, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सुन, यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सुन, इसका एलसीएम निकालेंगे, राइट। और जो भी एलसीएम आएगा वो हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर इसको ये सेकंड में, तो इसको हम क्या करेंगे भैया, मिनट में चेंज करेंगे, और उस मिनट को हम इस टाइम से ऐड कर देंगे, तो उतने टाइम के बाद ये इवेंट वापस यहाँ पे क्या होगा सुन, रिपीट होगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आएगा सुन 1512 सेकेंड्स। इसमें हम क्या करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो सुन, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा सुन, 1512 को हम यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे। तो सुन, 60 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक ये आएगा 6 दूना 12, 120, एंड देन यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, और ये आएगा 5 छंग 30, दैट इज 300, एंड यहाँ पे 12। इसका मतलब ये होगा सुन 25 मिनट 12 सेकेंड। कितना आएगा सुन, 25 मिनट एंड 12 सेकेंड। तो हमारे पास जो टाइम दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है सुन 10 एंड 20 मिनट, है ना। और ये हमारे पास 00, तो इसको करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 10:45 मिनट एंड 12 सेकेंड पे ये क्या होगा सुन, वापस हमारे पास रिपीट होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा। इन ए कम्युनिटी सम आर्टिस्ट आर टीचर, नो टीचर इज पेंटर, and all painter are artists and all teachers are professional, which of the following can be definitely concluded। तो यहाँ पे हम बोला जा रहा है कि सुन, कुछ जो आर्टिस्ट है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, टीचर है। तो सुन, ये हमारे पास मान लीजिए आर्टिस्ट है और ये हमारे पास टीचर है। तो कुछ टीचर आर्टिस्ट है, इस तरह से हमारे पास ये आ रहा है। नो टीचर इज पेंटर, कोई भी टीचर जो है वो हमारे पास पेंटर नहीं है, बट ऑल पेंटर आर आर्टिस्ट। इसका मतलब जो पेंटर आएगा वो हमारे पास इस प्रकार से आएगा कि जितने भी हमारे पास पेंटर है वो सब के सब आर्टिस्ट है, और कोई भी पेंटर यहाँ पे जो है वो टीचर नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये हो जाएगा। देन आगे आपसे बोला जा रहा है कि ऑल टीचर आर प्रोफेशनल। सुन, सब के सब टीचर जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या भैया,
प्रोफेशनल है, तो अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूं तो अल्टीमेटली इससे एक बड़ा हमारे पास यहाँ पे ऐसा बन रहा है, और ये बोला जा रहा है कि ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, प्रोफेशनल है ना, ठीक है ना। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या दे रखा कि ये जितने भी टीचर है वो क्या है स्टूडेंट, प्रोफेशनल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड, नो पेंटर इज प्रोफेशनल। आपसे बोला जा रहा है कि कोई भी पेंटर जो है वो हमारे पास प्रोफेशनल नहीं होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे जो पेंटर वाला जो है ना, मैं माफी चाहूंगा सुन, पेंटर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये भी अगर आप देखेंगे तो सुन ये बाहर ही आ रहा है एक तरह से पेंटर वाला जो पोर्शन है ना। अगर आप देखेंगे सुन यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं कि यार ये हमारे पास जो आ रहा है ना, ये हमारे पास किसका आ रहा है सुन, आर्टिस्ट आ रहा है, और ये हमारे पास बन रहा है सुन प्रोफेशनल, है ना, और ये टीचर का बन रहा है। और अगर मैं पेंटर को यहाँ पे ले लूँ ये, तो आप देखो स्टूडेंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि नो पेंटर इज प्रोफेशनल, यार ये हो भी सकता है। पर अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यार पेंटर हमारे पास इसकी जगह यहाँ पे आ रहा है, बाई चांस ये आ गया है ना, पेंटर यहाँ पे आ गया, तो यार ये हमारे पास एक तरह से गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। द ऑल आर्टिस्ट आर प्रोफेशनल, मतलब सबके सब आर्टिस्ट प्रोफेशनल हो जाए, यार ये भी हमारे पास यहाँ पे गलत हो जाएगा। नो प्रोफेशनल इज टीचर, भैया तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सम आर्टिस्ट आर प्रोफेशनल, हाँ देखो यहाँ पे चूंकि आर्टिस्ट और टीचर एक दूसरे के साथ कॉमन है, और थोड़ा बहुत पोर्शन यहाँ पे हो रहे हैं कि टीचर कुछ आर्टिस्ट है और टीचर प्रोफेशनल है, इसका मतलब कुछ आर्टिस्ट भी यहाँ पे क्या होंगे, प्रोफेशनल होंगे। डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं अगला क्वेश्चन लूं, अ वुमन बॉट सम एप्पल एंड बनाना फॉर ए टोटल ऑफ 378, है ना। सुन मान लीजिए यहाँ पे जो एप्पल है वो हमारे पास x लिए और बनाना यहाँ पे y लिए, तो सुन हमारे पास बोला जा रहा है कि कुछ एप्पल लिए एंड कुछ हमारे पास यहाँ पे इसने बनाना लिए। द प्राइस ऑफ ईच एप्पल इज 25, बेटा यहाँ पे एप्पल की जो प्राइस है वो 25 है, एंड प्राइस ऑफ ईच बनाना इज 6, और ये हमारे पास टोटल जो अमाउंट है वो 378 रुपए यहाँ पे खर्च किया। इन हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल वे कुड शी चूज द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड बनाना, तो यहाँ पे वो कितने एप्पल और कितने बनाना खरीदे, ताकि यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास इस प्रकार से बन सकते हैं। तो जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू कोई कुछ लेके चलो या y की वैल्यू कुछ यहाँ पे लेके चलो, राइट। तो क्या करता हूँ सुन, यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ सुन, 25x इज इक्वल टू 378 माइनस का 6y। अब मैं जानना चाहता हूं कि यहां पे अगर मैं ऐसा ले लूं, दैट इज 378 माइनस 6y अपॉन 25। अब y की वैल्यू ऐसी क्या रखूं कि ये 25 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए। तो अगर मैं y की वैल्यू यहां पे ध्यान दीजिएगा, है ना, सुन ये x है एंड ये y, राइट। अगर मैं y की वैल्यू यहां पे 1 लेता हूं तो बेटा 378 माइनस 6 25 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं 2 लेता हूं तो 12 से इसको माइनस करेंगे तो ये भी डिविजिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूं तो 18 करेंगे तो भी ये डिविजिबल नहीं है, राइट, है ना। 18 करेंगे तो सुनिए 3 हमारे पास 60 आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यू चेक करेंगे, यार क्या क्या हमारे पास पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे लें तो मुझे लगता है कि ऐसी वैल्यू लेनी चाहिए जिसको माइनस करने पर वो 25 का डिविजिबल हो जाए। तो 25 का डिविजिबल या तो 350 हो सकता है, तो 350 तो पॉसिबल नजर नहीं आ रहा, 300 हो सकता है, तो क्या 78 यहाँ पे आता है क्या। तो मुझे लगता है 78 अगर आप देखेंगे तो 11 छंग 66 और 12 छंग 72 और 13 छंग 78, आई थिंक 13, अगर y की वैल्यू यहाँ पे 13 ले लें तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये 300 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा, जो कि एक प्रकार से ये डिविजिबल यहाँ पे नजर आता है ना। तो 300 को अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 300 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास ये वैल्यू नजर आती है। और क्या हो सकता है जिससे कि इसको माइनस करें तो यार यहाँ पे आ जाए। तो इसमें अब नेक्स्ट लेंगे हम, अब अगला डिविजिबल नंबर आ सकता है, वो आ सकता है हमारे पास 250, राइट, या 275 भी आ सकता है, क्लियर है। तो 275 आ सकता है, तो उस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 103 है ना। मतलब यहाँ पे ये 103 आएगा, तभी ये हमारे पास मतलब 6y की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, 103 होनी चाहिए, तभी 103 इसमें से माइनस होगा तो यार ये हमारे पास 75 देगा। तो क्या 103 से डिविजिबल है भैया, नहीं डिविजिबल है ना, पॉसिबल नहीं है, राइट। अब 103 नहीं है तो फिर हमारे पास यहाँ पे 25 और जोड़ो, तो आई थिंक ये हमारे पास आ सकता है सुन 128। भाई 128 इससे माइनस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पे 250 आएगा। तो क्या 128 इससे डिविजिबल है क्या, तो सुन 8 और 1, वैसे हम डिविजिबिलिटी का रूल देखे हैं तो 8 और 1 9, 9 और यहाँ पे 2 11, तो यार ये तो डिविजिबल नहीं हो रहा, तो नॉट पॉसिबल। अब इसमें 25 और जोड़ लो, इसके अंदर 25 और जोड़ो मतलब 225 आ जाएगा, है ना। तो सुन ये आएगा हमारे पास 8 और 5 13 1 एंड 2 और 2 4 और 1 5 एंड ये 153, क्या है 153 है, तो सुन ये आएगा, हाँ 153 पॉसिबल नजर आ रहा है क्योंकि इसका जो सम आ रहा है वो हमारे पास 9 आ रहा है। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं
कि यार हो रहा कि नहीं हो रहा, तो 6 दूना 12 एंड इसमें नहीं हो रहा है यार, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। अब 25 वापस इसके अंदर ऐड करो, 25 25 जोड़ते जाओ, है ना। 25 जोड़ेंगे तो आई थिंक ये आएगा हमारे पास 178। क्या 178 इससे डिविजिबल आ रहा है क्या? तो यार 178 16 आ रहा, नहीं पॉसिबल नहीं। इसमें 25 और जोड़ो इसके अंदर, है ना। तो ऐसे करना पड़ेगा, माफी चाहूंगा थोड़ा सा लंबा हो रहा है, वैसे इसका और भी दूसरा तरीका हो सकता है, पर ठीक है ये तरीका पकड़ लिया तो इससे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो अगेन ये से डिविजिबल नहीं आ रहा है। इसमें 25 वापस ऐड करेंगे, 25 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 228 आ जाएगा। 228 जो आएगा ये हमारे पास आ रहा है, सुना 228 को करेंगे तो इसमें y की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे देखेंगे तो 6 तिया 18 एंड यहाँ पे आएगा 8 छंग 48, है ना। आई थिंक ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, है ना। 228 में इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा ऐसा 6 तिया 18 है, 4 बचा, हाँ 38 आ रहा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना y की, वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 38 आ रही है ना। और 38 को जब इससे करेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास 228, और 228 को इससे माइनस करेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास 228। आई थिंक यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 150। 150 को करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, है ना। तो सुन ये दो पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे नजर आती है ना। इसके अलावा अगर आप और भी वैल्यूज रखते जाएंगे, मान लीजिए इसको और भी कम करते गए, 25 और कम करते जाइए यहाँ पे, है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 25 को और मतलब इसमें ऐड करेंगे तो सुन उस वाले केस में ये 253 आ जाएगा। फिर अगर 25 और ऐड करेंगे तो ऐसा करते जाएंगे तो ये 6 से हमारे पास डिविजिबल नहीं आएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नजर आती है। स्टूडेंट बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब एक स्टूडेंट ने मुझे ये भी बोला, एक क्वेश्चन भेजा था मुझे व्हाट्सअप करके कि सर यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि बनाना 0 ले ले या एप्पल 0 ले ले। सुन यहाँ पे ये बोला जा रहा कि अ वुमन बॉट सम एप्पल एंड बनाना, मतलब कुछ एप्पल और कुछ बनाना, मतलब कुछ में मतलब 0 नहीं हो सकता है, मिनिमम यहाँ पे 0 से बड़ी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए। क्लियर है? तो सुन यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन वर्टिकल मिरर दैट विल अलाउ अ 6 फीट टॉल पर्सन टू सी हिमसेल्फ फुली इन इट। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि एक मिरर है जिसमें एक 6 फीट आदमी अपने आप को पूरा देखना चाहता है ऊपर से नीचे, तो हमारे पास जो मिरर है उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, राइट। द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन वर्टिकल मिरर, तो सुन इसकी जस्ट आधी होनी चाहिए, ये एक रूल होता है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगर 6 फीट के पर्सन को पूरा अपने आप को देखना है तो उस वाले केस में जो हमारे पास मिरर की हाइट है वो उससे आधी से ज्यादा होनी चाहिए। तो सुन यहाँ पे हमारे पास 3 फीट जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है, सुन ये बड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, 1 and 1/2 plus 1/3 and then 1/2 स्क्वायर प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 है ना। फिर नेक्स्ट आगे इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती जा रही। तो अगर मैं आपके सामने देखूं तो ये हमारे पास एक प्रकार से हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन रहा है ना। सुन 1 प्लस 1/2 है ना प्लस 1/3, इस सुन ये 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 हो रहा है ना। 1/5 1/6 1/7 है ना, ऐसे 1/8 सुनिए इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आती जाएगी और लास्ट में जा रहा है सुन 1024 तक ये जा रहा है। तो एक प्रकार से ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ रहा है। वैसे मैं बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपसे बोला जा रहा है कि इसकी जो वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, तो भैया 100% इसकी वैल्यू 2 और 10 के बीच में लाई करेगी। यार 11 से 20 और 21 से 30 और 31 से 40 तो नजर नहीं आता है। अगर आप देख भी लो यहाँ पे तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आएगी आई भाई 1 प्लस यहाँ पे वैल्यू ऐड होती जाएगी, तो यार इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं हो सकती कि 10 से बड़ी हो जाए। और वैसे मैं बताना चाह रहा हूं कि जो भी हमारे पास ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, सुन अगर आप देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास लॉग 1023 आई थिंक 1023 है ना, 1023 प्लस गामा, इस टाइप से हमारे पास कुछ वैल्यू आती है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 5 पॉइंट समथिंग प्लस यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 0.5 समथिंग आता है। और इसको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 6 समथिंग आएगी, राइट। और 6 समथिंग है मतलब जो कि हमारे पास 2 और 10 के बीच में आ रहा है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नजर नहीं आती। जिस तरह से रेंज यहाँ पे गिवन है उस रेंज में इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 और 10 के बीच में ही आएगी, इससे बड़ी तो कहीं नजर नहीं आती है। तो अगर बिना कैलकुलेशन भी इसको करना चाहो तो आप आराम से यहाँ पे इसको कर सकते हैं। क्लियर है? सुनिए अप्रोक्सीमेट बताया मैंने, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई, वो तो आपको टेबल से देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट दे रखा है, अ फेयर 6-sided cubic die has some but not all of its faces painted red। मतलब हमारे पास एक 6 फेस डाई है जिसके सभी जो फेसेस वो रेड नहीं है, मतलब कुछ यहाँ पे फेसेस जो है वो रेड है एंड रिमेनिंग जो फेसेस है वो हमारे पास यहाँ पे ग्रीन दे रखे, कुछ रेड है कुछ ग्रीन है, राइट है ना। दिस डाई इज रोल्ड 4 times until a red faces appeared on top।
है ना, मतलब इसको रोल किया जाता है जब तक कि हमारे पास यहाँ पे रेड फेस नहीं आ जाता है ना। द डाई इज रोल्ड 4 टाइम्स until a red face appear on top. Consider the following sequence of the colors appearing on the top faces from the left to right. Which of the following statement is true? आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये बोला जा रहा है कि पहले G आता है, फिर हमारे पास यहाँ पे R R R इस प्रकार से आता है, मतलब पहले ग्रीन आएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे रेड 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 आ रहा है। ये बोल रहा है यहाँ पे कि पहले ग्रीन आ रहा है, फिर रेड आ रहा है, फिर ग्रीन आ रहा है, फिर हमारे पास रेड रेड इस टाइप से हमारे पास आ रहा है। तो आपसे बोला जा रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा कि कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द कलर अपीयरिंग ऑन द टॉप फेसेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, है ना। अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है, लेफ्ट टू राइट यहाँ पे हमारे पास दे रखा कि जो टॉप फेस है उसमें पहले ग्रीन आ रहा है, फिर बाद में रेड 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 आ रहा है, इस स्टेप से हमारे पास यहाँ पे दे रखा है। अब आपसे एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे जो भी बात करी जा रही है वो क्या करी जा रही है, कलर के बारे में बात करी जाए। तो हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे मान लीजिए जब रेड कलर आए, ध्यान दीजिएगा, रेड कलर आए इसकी प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पे लेते हैं पी ले लेते हैं, और जो ग्रीन कलर आए सुन ग्रीन कलर को हम क्या ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं। और हम जानते हैं कि जो पी और क्यू की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। आपसे बोला जाए कि ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी है उनमें क्या रिलेशन है, तो वैसे आपको बताना चाहता हूं, बड़ा ही इजी है, मुझे लगता नहीं इस क्वेश्चन को मुझे करने की जरूरत नजर आती है। इस सुन यहाँ पे ये भी 0 से छोटा, 0 और 1 के बीच में, ये भी 0 और 1 के बीच में, ये भी 0 और 1 के बीच में, ये भी 0 1 के बीच में, ये भी 0 1 के बीच में। तो सुन यहाँ पे 5 बार कोई चीज क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है और एक 6 बार कोई चीज मल्टीप्लाई आ रही है जो कि 0 और 1 के बीच में। चलो एक काम करता हूं, मान लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 ले लेते हैं, है ना, ठीक है, मैं ये ले लेता हूं, तो ये आएगा 1/16, और दूसरा मैं 1/2 1/2 5 बार ले रहा हूं, है ना, 5 बार ले रहा हूं, तो सुन ये क्या आएगा 1/32। तो भैया बड़ा कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये वाला होगा, क्योंकि भाई 0 से 1 के बीच में क्वांटिटी है, अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी आएगी, और जब प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जितना कम मल्टीप्लिकेशन होगा उतनी वैल्यू ज्यादा बड़ी आएगी, है ना, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। और अगर हम ये भी लेना चाहें तो सुन ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी को हम क्यू ले लें और रेड आने को हम यहाँ पी ले लें, तो यार इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, सुन यहाँ पे ये हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर बी की बात करें यहाँ पे, तो बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी भैया, क्यू, एंड आई थिंक यहाँ पे देखो ग्रीन वाले को हम लोग क्यू ले रहे हैं, तो ये आएगा क्यू स्क्वायर एंड पी पावर 4, या ये हमारे पास भी क्योंकि रेड रेड 4 बार आ रहा है ना। तो अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन भी देखें तो पी पावर 4 से पी पावर 4 कैंसिल और क्यू स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, तो हम जानते हैं यहाँ पे कि जो पी ए है, अगर आप देखेंगे पी ए और पी बी की प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो यहाँ पे मैं बता दूं तो यार ये आएगा हमारे पास क्यू और ये क्यू स्क्वायर, अगर कैंसिल भी करेंगे तो 1 बराबर क्यू आएगा, और क्यू की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू होगी ये 1 से क्या होगी भैया, छोटी होगी, हम ये कह सकते हैं। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो पी ए की प्रोबेबिलिटी होगी वो पी बी से ज्यादा होगी, है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करी जाए, द 5 स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ कॉलेज, नॉट ऑल इन द सेम ईयर, आफ्टर ईच हैज स्टडीड 4 ईयर, इफ बैचमेट्स जतीन एंड अनवर वर बिटवीन द रमेश एंड प्रकाश। ये बोल रहा है कि जो जतीन और अनवर है, ध्यान दीजिएगा, जतीन और अनवर जो है वो रमेश और प्रकाश के बीच में है, राइट, मतलब किसी न किसी बीच साल में पढ़ रहे हैं वो लोग, राइट। आगे बढ़ते हैं, है ना, बट सीनियर टू द सेम, ये बोल रहा है कि जो हमारे पास जतीन और अनवर है वो रमेश और प्रकाश के बीच में है, पर वो सेम से क्या है, सीनियर, तो ऑब्वियसली सेम हमारे पास यहाँ पे आएगा, कहने का है ना कि सेम से ही हमारे पास। अब आप बोलोगे सर कि जतीन और हमारे पास अनवर है, तो आप सर रमेश को ऊपर और प्रकाश को नीचे क्यों ले रहे हो, आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि सर प्रकाश यहाँ ले लो और रमेश यहाँ ले लो, सर ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई समस्या नहीं, हम ये भी एक ऑप्शन लेके यहाँ पे चलते हैं कि यार ये भी हमारे पास यहाँ पे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, while रमेश हैज लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द जतिन टुक एडमिशन, ये बोल रहा है कि जब जतिन ने एडमिशन लिया तब हमारे पास रमेश ने क्या कर दिया भैया, कॉलेज छोड़ दिया। अब देखो जतिन ने एडमिशन लिया, उससे पहले रमेश ने कॉलेज छोड़ दिया, इसका मतलब रमेश पहले से था जतिन से पहले, राइट, इसका मतलब रमेश यहाँ पे क्या आएगा, सुन ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं हो सकता है, क्लियर है। इसका मतलब रमेश ने पहले एडमिशन लिया, उसके बाद जतिन ने यहाँ पे एडमिशन लिया। ये स्टेटमेंट से क्लियर होता है कि रमेश हैज लेफ्ट द कॉलेज बिफोर जतिन टुक द एडमिशन, है ना, जतिन ने जब एडमिशन लिया तब रमेश ने कॉलेज छोड़ दिया था, इसका मतलब 100% रमेश पहले आया था, जतिन बाद में आया था, है ना। तो ये सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पे बन गई। आगे बढ़ते हैं, द अनवर वॉज द मोस्ट सीनियर, ये बोल रहा है कि अनवर मोस्ट सीनियर, भैया अनवर तो मोस्ट सीनियर हो ही नहीं सकता है। द रमेश वॉज द मोस्ट सीनियर, ऑब्वियसली रमेश हमारे पास क्या होगा, मोस्ट सीनियर, क्योंकि सबसे पहले रमेश ही आया यहाँ पे ना। द सेम वॉज द मोस्ट जूनियर, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो सेम होगा वो हमारे पास मोस्ट जूनियर होगा। तो यार सुन यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ कि जो सेम के बारे में बात करी जा रही है वो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि
प्रकाश बट द सीनियर टू द सेम, ये बोल रहा है कि रमेश एंड प्रकाश, जतीन और अनवर जो है वो हमारे पास रमेश और प्रकाश के बीच में आ रहे हैं और वो सेम से यहाँ पे क्या है, सीनियर है, राइट। तो अगर सेम से सीनियर तो सेम यहाँ भी आ सकता है भाई, पॉसिबल तो ये भी हो सकता है कि भाई जतीन और अनवर सेम से सीनियर है, तो ऑब्वियसली यहां पे भी आ सकता है, सेम यहां पे भी आ सकता है, तो सेम मोस्ट जूनियर हो ये जरूरी यहां पे नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रकाश वाज द मोस्ट जूनियर, भैया ये भी जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकता है मोस्ट जूनियर, क्लियर है। तो दैट्स वाई यहां पे हमारे पास ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, सुन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें ये मिक्सचर एंड एलिगेशन पे क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि फेरस एंड निकल आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 3:4, है ना। ये बोल रहा है कि फेरस और निकल को 3:4 रेशियो में प्रिपेयर किया टू प्रिपेयर अलॉय ए, मतलब अलॉय जो ए है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फेरस और निकिल का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या दे रखा है, सुन 3:4 दे रखा है। एंड अलॉय बी की बात करी जाए यहाँ पे, द फेरस एंड निकिल आर आल्सो मिक्स इन द रेशियो 9:4, है ना। बेटा फेरस एंड निकिल यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है, सुन 9:5 में यहाँ पे इसको मिक्स कर रहे हैं फॉर द अनदर अलॉय बी। इफ इक्वल अमाउंट ऑफ अलॉय ए एंड अलॉय बी आर मेल्टेड टुगेदर, अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया भैया, मेल्ट कर दिया, इक्वल अमाउंट में लेके इसको मेल्ट कर दिया, राइट। और इससे हमने यहाँ पे सी अलॉय प्रिपेयर किया है। तो आपसे बोला जा रहा है कि फेरस और निकल का सी अलॉय में रेशियो क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो सी अलॉय है फेरस और निकल में, है ना, तो वो पूछा जा रहा है कि वो हमारे पास क्या होगा, ये हमने सी यहाँ पे बनाया। तो भैया बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास फेरस का जो रेशियो वो कितना है, सुन 3:7 एंड ये दे रखा है 4:7। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो सुन 9/14:5/14। अगर दोनों मिक्स हो रहे और इक्वल रेशियो मिक्स हो रहे, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सुन ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, है ना भैया, ये और ये ऐड होंगे, एक्चुअली दोनों जुड़ेंगे तो इसका एवरेज हो जाएगा, राइट। तो यार ये आएगा हमारे पास 3/7 प्लस 9/14 और यहाँ पे इसका एवरेज होगा बाई 2। S2 ये आ जाएगा हमारे पास 4/7 प्लस 5/14 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास होगा, 2 का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे, तो 2 से 2 तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको सेम बना, तो 14 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6 + 9, 6 और 9 हमारे पास यहाँ पे कितना था, 15/14 हो जाएगा। S2 ये आ जाएगा हमारे पास 8 और 5 13, सुन 13/14 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 14 से 14 कैंसिल, तो सुन यहाँ पे 15:13 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका रेशियो आ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, द 2 आइडेंटिकल मेटल बार्स आर हीटेड टू द डिफरेंट टेम्परेचर। बेटा 2 हमारे पास मेटल बार है जिनको डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने क्या करा, यहाँ पे हीट किया, एंड अलाउड टू कूल इन द सेम सराउंडिंग, और हमने सेम सराउंडिंग में जहां पर दोनों का टेम्परेचर सेम है, मतलब दोनों बार को वापस अंदर रख दिया और उसको ठंडा होने दिया, क्लियर है। Which one of the following figure correctly shows that their cooling curves? आपसे बोला जा रहा है कि इनके जो कूलिंग कर्व्स है उसका एग्जैक्ट हमारे पास कौन सा फिगर होगा। तो मैं स्टूडेंट बताना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, तो इनके डायग्राम आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे, मैं ये थोड़ा सा क्लियरिटी नजर नहीं आ रही, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2 अगर डिफरेंट बार है हमारे पास यहाँ पे जिनको हमने करा हिट, तो इसमें हम जानते हैं कि मान लीजिए ये हमने मैक्सिमम हिट दिया है इसको, है ना, और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है। दूसरी वाली जो बार है, मान लीजिए दूसरी वाली जो बार है वो हमने थोड़ा सा कम इसको किया, पर अल्टीमेटली जब भी ये धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट होगी, तो भैया जब ठंडा स्टार्ट होगी तो जो भी टेम्परेचर होगा वो वही टेम्परेचर पे आ जाएगी जहां पर एग्जैक्टली भाई अल्टीमेटली दोनों बार हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही भैया, ठंडी हो रही। और मान लीजिए कि जो वातावरण का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है या 15 डिग्री है, तो अल्टीमेटली दोनों ठंडे होते होते कहां तक जाएंगे भाई, 15 डिग्री तक पहुंचेंगे, और एट लास्ट 15 डिग्री पे दोनों क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, राइट। तो यार यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ होगा ये एग्जैक्ट यहाँ पे इसको शो करेगा, ऐसा नहीं कि भैया ये एकदम अचानक ज्यादा ठंडी हो जाएगी और ये कम ठंडी होगी, भाई अल्टीमेटली टेम्परेचर लास्ट में उसका क्या आ जाएगा, जो कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उसके बराबर वो आ जाएगा। पर हाँ, जो ज्यादा यहाँ पे हीट होता है वो फास्ट कूल होता है, ये जरूर यहाँ पे देखा जाएगा, ये धीरे ये ऐसे डाउन होगी और इसका जो डाउनफॉल होगा वो धीरे धीरे यहाँ पे होगा, राइट। तो सुन यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। ये सिंपल थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, एक तरह से लॉजिकल क्वेश्चन में हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 25। ये बोल रहा है कि 100 ऑब्जर्वेशन का हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 25 है। अगर सभी ऑब्जर्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बोल रहा है कि नया ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होगा। तो मैं आपके सामने बताता हूं, यहाँ पे दो नंबर लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 2 और दूसरा नंबर ले लिया मैंने 4, ये 2 नंबर मैंने लिए, राइट। और इन दोनों का चलो एक और नंबर ले लेते हैं ना, 8 और ले लेते हैं। मान लीजिए 3 नंबर हमारे पास ये, राइट, और तीनों नंबर का मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूं। तो इसमें ये हमारे पास 3 नंबर है, तो इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन अगर मैं निकालता हूं तो हम जानते क्या होता है, सुन
2 इंटू 4 इंटू 8 पावर 1/3। भैया ये आएगा, ये आएगी हमारे पास वैल्यू। क्लियर है भैया, ये आएगी। चलो एक काम करते, वैल्यू निकालते, कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 64, और 64 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 64 पावर 1/3, तो यार यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4 आ जाएगी। चलो भाई समझ में आ गया। अब ये बोला जा रहा कि भैया अगर इसकी सभी नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किससे मल्टीप्लाई किया, 4, तो बेटा इसको 4 से करूंगा तो 8, इसको 4 से करूंगा तो 16, इसको 4 से करूंगा तो ये क्या आएगा सुन, 64 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, तो बेटा इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, 8 इंटू 16 इंटू 64 पावर 1/3। तो अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई, तो ये एक्चुअली क्या हो गया, इसमें 4 क्यूब एक्स्ट्रा आ जाएगा, राइट, और 4 क्यूब की पावर 1/3 है, तो बेटा यहाँ पे जो भी हमारे पास 4 तो मैंने बाहर निकाल दिया, और अगेन वो 64 पावर 1/3 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो भी हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन था उसमें 4 एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, राइट। तो आपसे बोला जा रहा है कि द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 25। तो अगर हर एक 100 ऑब्जर्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई इसका ज्योमेट्रिक मीन में 4 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 25 इंटू 4, मतलब 100 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ना भाई, पहले इसका ज्योमेट्रिक मीन 4 था, अब सबको 4 से मल्टीप्लाई किया तो भाई 4 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो आप देखोगे तो सुनिए यहाँ पे 4 इंटू 4 16 इसका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। भैया ये आपको समझने की आवश्यकता, आप एग्जाम्पल लेके भी इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा भी मेरी एडिटिंग टीम इसको बड़ा करके दिखा देगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। सुनिए डेंसिटी का और यहाँ पे मास के बारे में बता रखा है। तो आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि द फॉलोइंग फिगर शोस डेंसिटी एंड मासेस ऑफ द 5 ऑब्जेक्ट, है ना। सुना हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट है जिनके डेंसिटी और मास के बारे में आपको ये बोला जा रहा। तो आपसे बोला जा रहा है इसका वॉल्यूम मैक्सिमम किसका होगा यहाँ पे, ना। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुन यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है, दैट इज डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो m/v होता है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वो होगा मास अपॉन डेंसिटी, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब सुन यहाँ पे मास और डेंसिटी के बारे में आपको दिया जा रहा है कि किसका मास और किसका डेंसिटी क्या है। तो मैं काम करता हूं, सुन यहाँ पे A, B, C, D एंड E, राइट। एक काम करते हैं, सुन यहाँ पे सबको लिख देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करता है, सुन मुझे वॉल्यूम की बात करा जा रहा है कि वॉल्यूम पूछा जा रहा है कि, तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे मास ले लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सुन इसका डेंसिटी ले लेते हैं कि भाई डेंसिटी क्या आ रही है ना। तो मैं ए की बात करता हूं, सुन ए यहाँ पे रह गया, है ना। और जो हमें यहाँ पे रेड कलर में दिखाया जा रहा है, सुन जो हमें रेड कलर में दिखाया जा रहा है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सुन वो हमारे पास दिखा रहा है, सुन रेड कलर में जो दिखा जा रहा है वो मास दिखाया जा रहा है ना। तो मास हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, सुन 3 और 4 के बीच में, दैट इज 3.5 यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, सुन इसका मास आ रहा है ना। डेंसिटी की बात करी जाए तो डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाया जा रहा है, जो कि 2 और 3 के बीच में, मतलब यहाँ पे ये 2.5 आ रहा है। इसी प्रकार से बी के बारे में बात करी जाए तो बी यहाँ पे हो रहा है, तो सुन यहाँ पे 4 तो हमारे पास क्या रहा है, सुन इसकी डेंसिटी आ रही है, और जो मास आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सुन 1 आ रहा है, देखो यहाँ पे। इसी प्रकार से मैं सी के बारे में बात करूं तो सी पे हमारे पास जो मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, सुन ये 2 आ रहा है, एंड सुन डेंसिटी जो आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है भैया, 5 आ रहा है। इसी प्रकार से मैं डी के बारे में बात करता हूं तो डी के बारे में हमारे पास जो रेड कलर में जो है हमारे पास मास है, सुन मास की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। एंड अगर बात करी जाए यहाँ पे इसके डेंसिटी के बारे में तो डेंसिटी हमारे पास 2 आ रहा है। अगर मैं ई के बारे में बात करूं तो ई का हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है, आई थिंक डेंसिटी, आई एम सॉरी, सुन डेंसिटी हमारे पास 4 आ रहा है, और इसका जो मास आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, सुन 2 आ रहा है। अब हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, सुन मास अपॉन डेंसिटी। तो यार इसको इससे माइनस डिवाइड करेंगे तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2.5, 1/4, 2/5, 4/2 एंड 2/4। आपसे बोला, अरे भैया कौन सा ज्यादा है ना। तो भैया कौन सा ज्यादा है, तो 100% सामने दिख रहा है, सुन ये ज्यादा होगा, है ना। द ऑब्जेक्ट विद द लार्जेस्ट वॉल्यूम इज, तो सुन ये हमारे पास होगा, मतलब डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा भैया, करेक्ट आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। सुन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द नंबर ऑफ कोकोनट, गुआवा, मैंगो एंड एप्पल ट्री इन ए रीजन 2010 से 2020 आर शोन इन द गिवन फिगर। मैं मेरी टीम से बोलूंगा कि इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा शो करके यहाँ पे दिखा दे। क्लियर है। इसमें बात करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे इसमें, द नंबर ऑफ कोकोनट एंड गुआवा एंड मैंगो एंड एप्पल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सुन कोकोनट एंड गुआवा एंड मैंगो एंड एप्पल, सुन ये हमारे पास दे रखा है। और आपसे बोला जा रहा है कि 2010 में कितने थे एंड 2020 में कितने हो गए। तो आपसे बोला जा रहा है कि द मैक्सिमम रिलेटिव चेंज इन द नंबर वॉज। आपसे बोला जा रहा है कहाँ पे, कौन से में ज्यादा चेंज हुआ, भाई कोकोनट में हुआ, गुआवा में हुआ, मैंगो में हुआ या एप्पल में हुआ। तो एक काम करते हैं, सुन सबसे पहले मैं इसको देखता हूं। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो लाइक कोकोनट आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, सुन 11 आ रहा है यहाँ पे, है ना।
और यहाँ पे जो दिख रहा है वो हमारे पास कितना दे रखा है, 12 दिख रहा है ना। यहाँ पे देखेंगे तो 2020 में ये 12 दिख रहा है, और आपको बता दूंगे कि 2010 जो है वो हमारे पास ब्लू कलर में और 2020 जो है वो हमारे पास ऑरेंज कलर में। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यहाँ पे गोवा के बारे में, तो गोवा हमारे पास यहाँ पे कितना रहा, ये आ रहा हमारे पास 25, एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हमारे पास एक्चुअली देखा जा रहा तो ये 22 आ रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंगो के बारे में बात करते हैं, तो मैंगो हमारे पास यहाँ पे कितना रहा, ये आ रहा है 20, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यार ये 18 आ रहा है, एक्चुअली थोड़ा सेंटर से ऊपर आ रहा है, मतलब ये 18 आ रहा है। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर मैं एप्पल के बारे में बात करूंगा तो ये आ रहा है हमारे पास 30, और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 35 आ गया। जब भी हम चेंज के बारे में बात करते तो चेंज हमेशा यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव वाले में हम बात करेंगे। रिलेटिव चेंज की बारे में बात किया जा रहा, तो जितना यहाँ पे आ रहा, मैं अगर देखूँ यहाँ पे तो 2010 में जो भी आ रहा चेंज और 2020 में डिवाइडेड बाय 2010, और यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी हम ले लेंगे, मतलब जो भी इसमें आ रहा दिस, या मैं इसको ऐसा लिख लूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ए है और ये बी है, तो ये आएगा हमारे पास मॉड ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय हमारे पास a आ जाएगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास, आई थिंक ये हमारे पास जो आना चाहिए वो 10 है, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे, है ना। ये 5, 10 और ये हमारे पास क्या आएगा, 15 आएगा, माफ़ी चाहूँगा, आई एम सॉरी ये 15 है, थोड़ा सा डायग्राम दिख नहीं रहा उसके लिए आई एम सॉरी। इसको डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 3 और डिवाइडेड बाय 15। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये आएगा हमारे पास 3 एंड बाय 25। यहाँ पे बात करूँगा तो ये आएगा हमारे पास 2 बाय 20, एंड ये बात करेंगे तो ये आएगा 5/30। तो आपसे बोला जा रहा है कि भैया मैक्सिमम चेंज हमारे पास किस में यहाँ पे नजर आता है। तो अगर आप मैक्सिमम चेंज की बात करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास 5/20, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये आएगा 2.5/15 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा 3/15। तो हमारे पास जो मैक्सिमम चेंज आ रहा है, और ऑब्वियसली 3/15 3/25 से बड़ा होगा। और यहाँ से अगर बात करी जाए तो मैं इन दोनों को देखना चाहता हूँ, तो मैं काम करता इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 12/60, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6/60, तो भैया ये बड़ा आ रहा है हमारे पास। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे जो सी है दैट इज कोकोनट, उसमें ज़्यादा यहाँ पे रिलेटिव चेंज नजर आता है, मतलब ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग ईच डिजिट एट मोस्ट वंस फ्रॉम द डिजिट 0 2 3 4 6 7 9, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म दैट आर डिविजिबल बाय 5, मतलब कितने हमारे पास यहाँ पे 5 डिजिट हम बना सकते हैं जो कि 5 से डिविजिबल हो। तो सुन 5 डिजिट 1 2 3 4 5, है ना। पर इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार यहाँ पे 0 फिक्स होना चाहिए, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली 0 और 5 आना चाहिए, पर 5 तो हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं। क्लियर है? तो इसका मतलब खाली 0 यहाँ पे फिक्स हो गया। अगर 0 को मैंने फिक्स कर दिया, मतलब यार ये तो हमारे पास फिक्स हो गया। अब इनमें से हमें क्या करना है, या 4 पोजीशन के लिए चूज करना है। तो सुनो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 2 2 4 और 6 में से हमें क्या करना है, सुन 4 को चूज करना है भाई। 6 में से हमें क्या करना है, सुन 4 को चूज करना, फिर इन चारों को जमा देना, दैट इज 4 फैक्टोरियल। ये हमारे पास टोटल वे आ जाएंगे, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो सुनिए आएगा 6 × 5, है ना, इंटू 4 × 3 डिवाइडेड बाय 1 × 2 × 3 × 4, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 4 फैक्टोरियल, दैट इज 1 × 2 × 3 × 4। तो यार आप देख रहे हो यार ये टर्म से ये टर्म हमारे पास क्या जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें आएगा 4 × 12, 12 × 5 60 और 6 × 6 36, दैट इज 360 विल बी द आंसर। सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए कंप्लीटली फिल्ड 12 लीटर कंटेनर हाउ मेनी मिनिमम वाटर pouring ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड टू मेजर एग्जैक्टली 6 लीटर ऑफ वाटर इन एम्प्टी 8 लीटर कंटेनर। इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सुन एक तो हमारे पास आ रहा है 12 लीटर कंटेनर है ये, ठीक है ना। ये बोल रहा है यहाँ पे कि दूसरा जो कंटेनर है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है भैया, ये हमारे पास 8 लीटर कंटेनर है, और तीसरा हमारे पास यहाँ पे दिया जा रहा है वो 5 लीटर कंटेनर दे रखा है, और तीसरा हमारे पास यहाँ पे क्या दे रहा है, सुन ये जो आ रहा है ये हमारे पास 5 लीटर कंटेनर दे रखा है। तो सुन इस कंटेनर से हमें इन दोनों कंटेनर को भरना है, पर ये बोला जा रहा है कि यार ये हमारे पास जो है ये जो 8 लीटर का है वो हमारे पास 6 लीटर तक भर जाना चाहिए, और बाकी ये तो कितना भरो चलेगा, है ना। तो हम, और ये हमारे पास 5 लीटर कंटेनर है, तो हम यहाँ पे कितने तरीके से इसको भर सकते हैं ताकि पानी यहाँ पे वेस्ट ना हो, राइट। ये आपसे ये बोला जा रहा। तो एक काम करते हैं, सुन सबसे पहले जो पहली कंडीशन है उसमें हमारे पास इस कंटेनर में 12 है, और दूसरे जो कंटेनर है वहां पे क्या भैया 0 0 लीटर पानी है। अब एक काम करता है, सुन जो हमारे पास
ये वाला जो कंटेनर है ना, इसके अंदर क्या करता हूं सुन, मैं आपके सामने यहाँ पे 12 है, तो एक काम करता हूं सुन, यहाँ से मैं 8 लीटर निकाल लेता हूँ ना, इसको इस कंटेनर से इसके अंदर भरता हूँ, तो यार ये 4 बचा, ये हमारे पास 8 बचा, और ये हमारे पास यहाँ पे 0 बच जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ सुन, ये फर्स्ट स्टेप है, ध्यान दीजिए, पहली स्टेप मैंने ऐसा किया है। सेकंड स्टेप में ऐसा करता हूँ सुन, यहाँ पे ये जो 8 है इसमें से 5 निकाल के यहाँ पे भर देता हूँ ना, तो ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन, 4 आ जाएगा। क्लियर है? हम ऐसा करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ सुन, यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या करता हूँ सुन, ये 5 उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ है ना, तो यार ये हमारे पास 9 आ जाएगा, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। एक्चुअली मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे 6 आ जाए और यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाए। क्लियर है? मैं ये चाहता हूँ है ना, पर ये तभी आएगा, 6 तभी आएगा हमारे पास जब हम यहाँ पे क्या करेंगे सुन, अल्टीमेटली आपको जो भी करना है वो 5 लीटर और 8 लीटर के कंटेनर से भरना है ना। तो हम यहाँ पे, आप बोलोगे सर क्या करना है इसके अंदर, एक उठा के यहाँ ले लो ना सर, क्या दिक्कत है, हो जाएगा ना आपका काम, या 3 उठा के यहाँ भर दो। पर भैया मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, या तो आप 8 के अंदर से निकाल सकते हो या 5 के अंदर से निकाल सकते हो, राइट? ये आपको समझने की जरूरत है ना। आप या तो यहां से 8 भर सकते हो या फिर 5 भर सकते हो। ऐसा नहीं कि भैया सर ना यहाँ पे हमें 6 चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए, तो 3 निकालो। भाई कैसे निकालेगा भाई, तेरे पास मेजरमेंट ही नहीं 3 का। तो हमें मेजरमेंट भी यहाँ पे चाहिए, बिना मेजरमेंट हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो यार ये आपको समझने की आवश्यकता है, बिना आप यहाँ पे कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब हम क्या करते हैं सुन, ये जो कंटेनर है इसको यहाँ पे हम डोल देते हैं ना, इस कंटेनर को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। क्लियर है? तो जैसे मैं इस कंटेनर में से यहाँ पानी लाऊंगा, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन, 0 आ जाएगा। क्लियर है? ये 0 आ गया। अब उसके अंदर क्या करता हूँ सुन, नेक्स्ट 5th स्टेप में मैं क्या करता हूँ सुन, यहाँ से 5th स्टेप में ये वाला जो है ना, ये 8 लीटर उठा के यहाँ से ले आता हूँ, तो सुन ये आएगा, और ये हमारे पास 8 आएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन, 3 आ जाएगा। पर एग्जैक्टली हमें यहाँ पे क्या चाहिए भैया, 6 ही चाहिए है ना, बिना 6 के तो हम काम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे सुन, यहाँ पे अब हम लास्ट स्टेप करने जा रहे हैं। देखो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे 3 लीटर भरा हुआ है, पर मुझे 5 लीटर चाहिए, तो एक काम करता हूँ, जो जितना भी खाली है वो यहाँ से भर देता हूँ। तो सुन, जैसे मैं यहाँ से भरूंगा जितना भी खाली है, तो ऑब्वियसली ये 5 लीटर का है, तो जो स्पेस खाली है वो 2 लीटर का होगा, तो सुन जितना होता है उतना यहाँ डोल देता हूँ, तो ये 6 बचेगा, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन, 5 हो जाएगा। तो अगर आपकी बात करी जाए यहाँ पे, तो स्टेप की बात करी जाए, तो टोटल 6 स्टेप के अंदर हम ये यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें कोई वाटर वेस्टेज भी नहीं हो रहा है, और बराबर हम क्वांटिटी को मेजर करके हम ऐसा कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सुन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन एग्जामिनेशन द क्वेश्चन ऑफ 3 डिफिकल्टी लेवल, difficult, medium, easy carry 7, 3 and 2 marks respectively for a correct answer and 0 marks for the incorrect answer. The 3 students each scored 30 marks but in 3 different ways. मतलब उन्होंने 30 मार्क्स स्कोर किया, पर तीनों ने अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है। मतलब क्वेश्चन उन्होंने किसी ने डिफिकल्टी ज्यादा कर दिया और मीडियम कम किया, इजी कम किया, राइट? तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन किए, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन तीनों के यहाँ पे क्या थे, सेम थे। तो आपसे पूछो जरा कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे जिसपे कि उनका जो स्कोर है वो 30 आ जाए, और यहाँ पे तीनों के क्वेश्चन भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहे। तो मान लीजिए हमारे पास जो डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है वो हमारे पास x है, मीडियम y है, और ये हमारे पास z है। टोटल हमने इन्होंने n क्वेश्चन लिए हैं, और यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल वाला क्वेश्चन है उसमें 7 मार्क्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे इसके अंदर 3 मार्क्स मिल रहे हैं, ये 2 आ रहा है। सुन, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 30 आ रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी। तो सुन, ये हीट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है, और हीट एंड ट्रायल के लिए आपको यहाँ पे n की वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी, और अज्यूम करके यहाँ पे n रखना पड़ेगा, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग x, y और z की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, राइट? तो हम एक काम करते हैं, एक बार आप 12 लेके चलेंगे, 12 लेके चलेंगे, तो आपसे बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली बाय द ईच ऑफ दिस 3 स्टूडेंट्स, है ना? तो आपसे बोला जा रहा है कि कितने यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ स्टूडेंट, एक बार 12 लेके चलते हैं, फिर एक बार 10 लेंगे, इसके बाद 9 लेंगे, इसके बाद 6 लेंगे, राइट? तो एक बार मैं 12 लेके चलता हूँ। तो सुनिए, आएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, एंड ये आएगा हमारे पास 7x प्लस 3y प्लस का 2z इज इक्वल टू 30। अगर मैं x को 0 लेके देखता हूँ, है ना, सुन, x को 0 लेके चलता हूँ, तो ये आएगा हमारे पास y प्लस जेड इज इक्वल टू 12, एंड ये आएगा सुन 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 30। एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं, है ना? तो सुन, सॉल्व करेंगे तो यार मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो या 3 से मल्टीप्लाई करो, वट एवर इट इज, है ना? तो एक काम करता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2y
प्लस 2z इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 24 आ जाएगा। सुन यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन 6 आएगी। और y की वैल्यू को 6 यहाँ रखेंगे तो सुन z की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन 6 आ जाएगी। तो एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये हो सकता है कि 0, 6 एंड 6 हमारे पास एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे ये बन सकता है। क्लियर है? अब ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये तो एक कॉम्बिनेशन एक स्टूडेंट के लिए बना, पर हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन चाहिए क्योंकि तीनों के अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना। तो मान लीजिए कि पहले वाला जो स्टूडेंट है, मान लीजिए ए स्टूडेंट है, उसने क्या करा है, सुन 0 एंड 6 एंड 6 ऐसे क्वेश्चन किए ना। फिर बी वाले के कलेक्शन देखते हैं कि बी वाला हमारे पास, तो बी वाला क्या करेगा, मान लीजिए 0 की जगह बार ये 1 ले लेता है ना। मान लीजिए इसने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 1 सॉल्व किया ना। तो मान लीजिए कि पहले वाला ने हमारे पास 1 क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट। तो अगर मैं पहले वाला का 1 सॉल्व कराता हूं तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी बेटा, 1 रखनी पड़ेगी, राइट है ना, 1 रखनी पड़ेगी। फिर हम एक और कॉम्बिनेशन लेंगे ना, तो यार ये आएगा हमारे पास y प्लस जेड इज इक्वल टू 11 एंड यहाँ पे 1 लेंगे तो सुन ये आएगा 3y प्लस 2z एंड यहाँ पे लूंगा तो सुन ये आएगा हमारे पास आई थिंक 23 आ जाएगा, राइट। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, है ना। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन देखो 3 कॉम्बिनेशन चाहिए आपको मिनिमम, है ना। तो ये आएगा हमारे पास 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 22। तो यार जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सुन y की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन y की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1 आएगी। तो यार ये हमारे पास 1 हो सकता है y, है ना। अगर ये 1 हो गया तो भैया रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे पास दूसरा वाला जो बंदा है वो कितना आएगा, 1 रखेंगे तो z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया 10 आ जाएगी। और 10 आ जाएगी तो देखते हैं मार्क्स हमारे पास आ रहे कि नहीं आ रहे। तो 20, हाँ ये भी कॉम्बिनेशन बता। चलो अब सी वाला कॉम्बिनेशन देखते हैं कि सी हमारे पास यहाँ पे क्या कर सकता है, राइट। तो सी वाला कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, है ना। तो सी वाले के लिए मैं x को यहाँ पे क्या ले लेता हूँ भैया, 2 ले लेता हूँ, है ना। एक बार 0 लिया, एक बार 1 लिया, अब मैं 2 लेता हूँ। जिसे 2 लूंगा तो यार ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस जेड इज इक्वल टू 10 एंड देन यहाँ पे 2 लूंगा तो सुन ये आएगा 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 14 गया तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, सुन 16 आ जाएगी, राइट है ना। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 20, है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हमारे पास y की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, सुन माइनस का 4 आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। सुन नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब जैसे ही हम x को 2 या 2 से बढ़ा रहे हैं तो बाकी हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 14 नंबर तो यही हो गए, है ना। 14 नंबर ही हो गए तो फिर बाकी यहाँ पे 3 और 2 के कितने क्वेश्चन करेगा, राइट। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास सेम होने चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ये तो नहीं हो सकता, है ना। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भैया, हीट एंड ट्रायल का गेम है, करना पड़ेगा जी, है ना। अब हम बात करते हैं, सुन यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे 10 लेके चलता हूँ दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 एंड दूसरा मैंने लिया है सुन 7x प्लस 3y प्लस का 2z इज इक्वल टू 30। एक बार मैं x को यहाँ पे 0 लेके चलता हूँ, है ना। मान लीजिए पहला वाला कॉम्बिनेशन a के लिए मैंने बोला कि भैया a हमारे पास पहला जो डिफिकल्टी लेवल वाला 0 क्वेश्चन करता है ना। तो सुन ये आएगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 10 एंड यहाँ पे आएगा सुन 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 30। अभी क्या करता हूँ, सुन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये आएगा 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 20। सुन माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई भैया, y की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब यहाँ पे 10 क्वेश्चन तो इसका मतलब 100% तीसरा वाला 0 करेगा, तभी तो हमारे पास टोटल 30 का स्कोर हो जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है। चलो जी अच्छी बात है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सुन अब x की वैल्यू में क्या लेता हूँ, सुन 1 लेके देखता हूँ। 1 लूंगा तो सुनिए y प्लस जेड इज इक्वल टू 9 एंड ये आएगा हमारे पास 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 23, है ना। बेटा 1 लूंगा तो यहाँ पे 7 उधर माइनस हो जाएगा। अभी काम करता हूँ, सुन इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 9 दूना 18। बेटा माइनस करूंगा, यहाँ पे माइनस करूंगा तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया भैया 5 आ गया, और y की वैल्यू 5 आई तो z की वैल्यू 4 आ जाएगी। मतलब यहाँ से हमारे पास 1 5 एंड 4 चेक करके देखो यार हो रहा कि नहीं हो रहा। सुन 4 दूना 8, 5 ये 15, 15 और ये 7, है ना। तो सुन हाँ ये बराबर 30 हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बन सकता है। सुन नेक्स्ट बात करते हैं अब अगला वाला, जब मैं x की वैल्यू 2 रख के देखता हूँ। 2 रख के देखेंगे तो क्या आएगा, सुन यहाँ पे आएगा 2 प्लस y प्लस जेड इज इक्वल टू 10 देन y प्लस जेड इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 8 और यहाँ 2 रखता हूँ तो सुन ये आएगा हमारे पास 3y प्लस 2z और ये 14 उधर गया तो आई थिंक ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा 16 आ जाएगा, राइट। अब मैं काम करता हूँ, सुन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 16। बेटा माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो सुनिए से कैंसिल, तो यार y की वैल्यू 0 आ गई भैया। हमारे पास x की वैल्यू जब 2 रखी तब y की वैल्यू 0 आ गई
और जब हमारे पास y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू 2 आई, तो z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब देखो हो रहा कि नहीं हो रहा, सुन 8 दूना 16 और 7 दूना 14, बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है और तीनों कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे पास यहाँ पे कितने होंगे, सुन 10 होंगे यार, ये दोनों तो नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सुन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सुन ये वाला क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। सुन अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। सपोज a1 a2 a300 where I is equal to 2 3 9 is an integer such that ai minus 1 क्या बोल रहा है, सुन ai minus 1 plus ai plus ai plus 1 की जो वैल्यू हमारे पास 2025 आ रही है। आपसे बोला जा रहा है कि अगर a7 की वैल्यू हमारे पास -5 है और a9 की वैल्यू हमारे पास 37 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a106। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे i की वैल्यू क्या रखूँ कि ये 7 हो जाए, आई थिंक i की वैल्यू मैं यहाँ पे 8 रख के देखता हूँ, है ना। जैसे 8 रखोगे तो सुन ये हमारे पास आएगा a7 प्लस a8 प्लस a9 इज इक्वल टू 2025। और सुन यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, सुन हमारे पास a7 की वैल्यू -5 प्लस a8 की वैल्यू प्लस 37 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 2025 आ रही है। इसका मतलब a8 जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सुन तो ये आएगा हमारे पास, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 32 और 32 उधर माइनस हुआ, तो सुन 32 उधर माइनस होगा, आई थिंक ये हमारे पास 32 आएगा। और 32 2025 में से माइनस हुआ तो 25 तो माइनस हो जाएगा, और 32 है मतलब यहाँ से हमारे पास 7 और माइनस होंगे ना भैया, सही है ना। चलो एक काम करते हैं उसको उधर लेके जाते हैं ना, तो यार ये हो जाएगा 30 एंड, है ना, क्योंकि वहाँ से जाने के बाद ये 30 हो जाएगा और 37 माइनस होगा 30 में से ना। तो आई थिंक ये हमारे पास 1993 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब सुन यहाँ पे देखिए, अगर मैं इन सब की वैल्यू उठा कर रख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, सुन 2025 आ रही है। क्लियर है, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब सुन यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है कि अगर मैं आपको अगली वैल्यू लेके चलता हूँ, आप बोलोगे सर यहाँ पे ये आ रहा है ना, अब मैं देखो मेरे को a8 मिल गया है ना, a8 मिल गया, तो अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि मैं i की वैल्यू यहाँ पे 9 रखता हूँ, चलो है ना 9 रखता हूँ, तो सुनिए क्या आएगा a8 प्लस a9 प्लस a10 इज इक्वल टू 2025। अब ध्यान दीजिएगा, समझना बेटा, a8 की वैल्यू मैं 993 रखता हूँ, प्लस a9 की वैल्यू मैं यहाँ पे 37 रख देता हूँ, प्लस a10 इज इक्वल टू 2025। तो भैया यहाँ से अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे यहाँ पे, तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो a10 की वैल्यू आ जाएगी वो वापस हमारे पास क्या आएगी, देखो अल्टीमेटली हमने क्या करा है, सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है a9 की वो 37 है, और 37 को इसके साथ जोड़ेंगे तो 130, तो a10 की जो वैल्यू आएगी वो वापस हमारे पास -5 आएगी। तो सुन यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस आती जा रही है और सीक्वेंस इस प्रकार से आ रही है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर हमारे पास आ रहा है सुन -5, दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है सुन 1993, तीसरा हमारे पास यहाँ पे 37 आ रहा है, फिर चौथा हमारे पास वापस ये अगर आप देखेंगे तो ये a7 है, फिर ये a8 है, फिर ये a9 है, फिर a10 की जो वैल्यू आएगी वापस -5 आ जाएगी, है ना, फिर ये आएगा 1993, फिर ये आएगा 37। सुन ये हमारे पास एक प्रकार से सीक्वेंस बनती जाएगी, राइट। तो इस सीक्वेंस में अगर आप बात करें, सुन प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ क्योंकि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं आपके सामने बोलूँ तो सुन a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 इस तरह से चला जा रहा है ना। तो हमारे पास जो मिला वो क्या मिला, प्लीज ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये मिला कि भैया जो a7 की वैल्यू है वो -5 है, एंड ये हमारे पास आ रहा सुन 1993 है, देन यहाँ से हमारे पास 37, तो इसकी वैल्यू हमारे पास वापस ये 37 आएगी, ये आएगी 1993, एंड ये आएगा हमारे पास -5, राइट। इस प्रकार से ये आएगा, आई थिंक ये आएगी मेरे पास वैल्यू, है ना, मुझे कुछ गलती तो नहीं हो रही सुन मेरे से, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स, आई थिंक ये थोड़ा सा गलत लिख रहा हूँ मैं, है ना। सुन a7 की वैल्यू -5 है, एंड यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही माफी चाहूँगा सुन 1993 आ रहा है, एंड सुन ये हमारे पास 37 आ रहा है। इससे पहले वापस ये आएगा -5 1993, एंड ये आएगा 37। सुन इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो -5 1993 एंड 37, ये हमारे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस आती जाएगी। क्लियर है। तो आपसे बोला जा रहा है कि भैया 106 नंबर का टर्म हमारे पास कौन सा आएगा। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 3 की मल्टीपल टर्म आती जा रही है ना, तो अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि 106 डिवाइडेड बाय अगर मैं 3 करूँ यहाँ पे, है ना, तो सुन ये आएगा हमारे पास 3 तिया 9, है ना, 1 बचा 16, और ये आएगा 5 तिया 15। सुन यहाँ पे फर्स्ट नंबर की टर्म आ रही है ना, 3 3 की, तो यहाँ पे हमारे पास A4 आ, जहाँ पर रिमाइंडर 1 आ रहा मतलब वो -5 होगा, मतलब ये वाली जो टर्म आएगी वो हमारे पास क्या आएगी सुन -5 हो जाएगा ना। रिमाइंडर 2 होता तो 1993 हो जाता, रिमाइंडर 3 होता तो सुन वो 37 हो जाता। क्लियर है, तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए क्लास 40% ऑफ स्टूडेंट्स पास द मैथमेटिक्स एग्जाम। सुनो आपसे बोला जा रहा है कि जो हमारे पास मैथमेटिक्स एग्जाम पास करने वाले हैं
वो 40% है, एंड आपसे बोला जा रहा है स्टूडेंट एंड 20% पास फिजिक्स एग्जाम, स्टूडेंट फिजिक्स एग्जाम पास करने वाले 20% है। देन आपसे बोला जा रहा है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पास करने वाले जो हमारे पास हैं, है ना, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पास करने वाले जो हमारे पास हैं वो 10% दे रखे हैं। आपसे बोला जा रहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट पास द फिजिक्स एग्जाम गिवन दैट दे हैव ऑलरेडी पास मैथमेटिक्स एग्जाम। तो सुनिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट आ रहा है। ये बोल रहा है कि वो मैथ्स तो पास कर चुका है, बताओ वो फिजिक्स पास करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो सुनिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, इसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास ये आएगी डिवाइडेड बाय पी एम आएगा, राइट। तो सुन पी इंटरसेक्शन एम की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 0.1 आ रही है, एंड पी एम की जो वैल्यू आ रही है वो 0.4 आ रही है। बेटा 1/4 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। सुन सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुन अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज द सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द तमिलनाडु एंड पुणे has with Maharashtra and Surat with Gujarat and Ansol with West Bengal। तो स्टूडेंट आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि तमिलनाडु इन सिटी से क्या रिलेशन रखेगा, जैसे कि जो पुणे है वो कहाँ से रखता है भैया, वो महाराष्ट्र से रखता है ना, ठीक है। इसी प्रकार से जो सूरत है वो हमारे पास गुजरात से रखता है, एंड आसनसोल जो है वो हमारे पास किससे रखता है भैया, वेस्ट बंगाल से रखता है। क्लियर है। तो आपसे बोला जा रहा है कि भैया बताओ तमिलनाडु से यहाँ पे कौन कनेक्ट करेगा। तो सुन तिरुपति जो है वो आंध्रा में आता है, पॉसिबल नहीं है। सुन जो मैसूर है वो कर्नाटक में आता है, पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास दो ऐसी सिटी है जो कि तमिलनाडु में आती है, दैट इज चेन्नई एंड कोयम्बटूर। तो सुन चेन्नई जो है वो कैपिटल है और इनमें से कोई भी कैपिटल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो जाएगा और कोयम्बटूर हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बड़े लॉजिकल क्वेश्चन थे, मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। जिस प्रकार से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा भारी था, बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, मुझे लगता है करते तो हो सकता था। बाकी स्टूडेंट अगर आप CSIR नेट गेट IIT JEM या CET एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैथ्स कैरेप पे कर सकते हैं। देखो स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन यहाँ भी मिला है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको जरूर यहाँ पे स्टेट्स वाला पोर्शन करना चाहिए, जो मैं स्टूडेंट से बार बार बोल रहा हूँ। एक मौका जरूर स्टेट्स के साथ आप दीजिए। बाकी स्टूडेंट नव वर्ष पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये न्यू ईयर पे हमारा जो ऑफर है वो अभी अवेलेबल है। आप हमारे मैथ्स कैरेप पे कोर्स ले सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनके लिए तो काफी अच्छा ऑफर हमने दे रखा है। तो स्टूडेंट अगर आप CSIR नेट जून 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 699 में आपको हमारा कोर्स अवेलेबल है। अगर आप जून एंड दिसंबर का करना चाह रहे हैं तो 1099, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड PDF DPP टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स चाहते हैं तो 399 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी हमारी कॉम्बैट सीरीज, जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स, स्टूडेंट रिकॉर्डेड सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी मैथ्स कैरेप पे अवेलेबल है। हमारी बुक्स ही है, इनको आप बाय कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप IIT JEM की तैयारी करना चाहते हो तो इनके भी न्यू ईयर पे बहुत अच्छे ऑफर अवेलेबल है। स्टूडेंट 2026 जो कि IIT JEM 2026 के लिए 40 दिन आपके पास बचे हैं। स्टूडेंट 399 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जहां पर टेस्ट सीरीज, लाइव रिकॉर्डेड PDF सब कुछ मिलेगा। अगर आप 2026-27 का करना चाहते हो तो 899, स्टूडेंट आप रिकॉर्डेड चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। प्लस 2028 के लिए 1299 में आपको हमारा कोर्स अवेलेबल है। स्टूडेंट टेस्ट सीरीज, कॉम्बैट सीरीज सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी हमारी बुक्स भी है जो कि Amazon, Flipkart के अलावा मैथ्स कैरेप पे अवेलेबल है। स्टूडेंट गेट 2026 का टेस्ट सीरीज, उसका कोर्स भी आप मैथ्स कैरेप पे बाय कर सकते हैं। बाकी CUDPG का कोर्स भी हमारा अवेलेबल है। स्टूडेंट ये हमारा YouTube चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। स्टूडेंट मैथ्स कैर ऐप जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट मैथ्स कैर ऐप पे कैसे कोर्स लेना, इसका वीडियो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट मैंने